तो जैसा कि आप सभी जानते हैं दिल्ली में एमसीडी का चुनाव शुरू हो चुका है और आज हम आए हैं वार्ड 1 बिंदापुर वार्ड 116 वार्ड के अंदर और यहाँ पे जनता से हम जानना चाहते हैं कि यहाँ के जनता का क्या सोच है। तो सबसे पहले सर आपसे मैं शुरू करना चाहता हूँ कि इस बार आम आदमी पार्टी कूड़े के पहाड़ के मुद्दा बना के और उसके ऊपर चुनाव लड़ रही है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो कि सरकार की सोच कैसी है? पिछले 5 सालों में जो बीजेपी शासित एमसीडी है, इतना भ्रष्टाचार इन लोगों ने मचा रखा है। जगह जगह कूड़े के पहाड़, जगह जगह गलियों के अंदर, रेजिडेंशियल कॉलोनियों के अंदर जगह जगह कूड़े के पहाड़ बने हुए। तो ये बहुत बड़ा फेलियर है बीजेपी का। तो जिस तरह अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के अंदर बहुत सारे सराहनीय कार्य जनता के लिए उन्होंने किए हैं, तो इस बार एमसीडी के अंदर कूड़े के पहाड़ को हटाना है और दिल्ली को चमकाना है। ये उद्देश्य से यह संदेश हमारे केजरीवाल जी ने दिया है और हमारे क्षेत्रीय विधायक नरेश बालियान जी और क्षेत्रीय पूर्व निगम पार्षद देशराज राघव जी और अब की बार उनकी मिसिस को टिकट मिला है, यहाँ से मिलने जा रहा है। तो कृष्णा राघव जी दोनों की कार्यशैली बहुत अच्छी है। हमें उम्मीद है कि हमारे क्षेत्र के अंदर से कूड़े से हमें निजात मिलने जा रही है। तो इस मुद्दे को आप बेहतर और मजबूत मुद्दा मानते हैं कि कूड़े के ऊपर राजनीति होनी चाहिए और इसके ऊपर मतलब काम होना चाहिए? देखो, कूड़ा जो है, एक जो भी रेजिडेंशियल लोग हैं वो ये चाहते हैं हमारा शहर साफ सुथरा हो, ठीक है। और जो आदमी इसे साफ सुथरा रखने में मदद करेगा, जो आदमी कार्य क्षमता रखता है इस बात की, तो इस बार हम चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी के जो हमारे चुनिंदा चेहरे जो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, मुझे उम्मीद है, हमारे क्षेत्र के लोगों को उम्मीद है कि ये अच्छा काम करेंगे। तो इस बार मैं चाहूँगा कि इस बार दिल्ली से ना सारा कूड़ा हटाना ही है, दिल्ली को चमका के ही दिखाना। मैं भी अपने व्यूअर्स से बताना चाहता हूँ कि आज तक हमने जब भी देखा है कि आज तक दिल्ली में कूड़े के ऊपर किसी पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा और आम आदमी पार्टी के साथ यही खूबियाँ है कि वो ऐसे मुद्दे लेकर आती हैं जिससे जनता वाकई में तराई करती है और उसके ऊपर फिर अरविंद केजरीवाल जी उसको मुद्दा बना के और फिर जनता के सामने आते हैं और उनको उसमें सफलता भी मिलती है। तो देखते हैं कि साथ इसमें भी सफलता मिलेगी। उनकी कार्यशैली बहुत अच्छी है, उनकी पार्टी की कार्यशैली बहुत अच्छी है, उनके कार्यकर्ताओं की कार्यशैली बहुत अच्छी है। जो अरविंद केजरीवाल जी की टीम है दिल्ली के अंदर और अनेकों राज्यों के अंदर उनकी टीम मजबूत होती जा रही है, लेकिन दिल्ली के अंदर तो इतनी मजबूत टीम है जो उनकी कार्यशैली देखते ही बनती है। मैं और हमारे क्षेत्र के लोग सभी चाहेंगे कि इस बार आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद दिल्ली के अंदर आएँ और आम जनता को, सभी लोगों को कूड़े के पहाड़ों से निजात दें। धन्यवाद। आइए थोड़ा सा हम जानते हैं कि जो वार्ड के अंदर जो बुजुर्ग हैं आज इकट्ठे भी हैं, सब एक साथ इकट्ठे हैं, तो उनसे जानना चाहते हैं कि पुराने उम्मीदवार के तहत जो नए उम्मीदवार आ रहे हैं और वे पिछले 5 साल निर्दलीय भी चुनाव लड़ चुके हैं और 5 साल ये निगम पार्षद भी रहे, तो इनसे जानते हैं कि उनके तहत में ये जो 5 साल बीजेपी के उम्मीदवार रहे हैं तो उनके दोनों के कार्यों में क्या अंतर है। आइए जरा बुजुर्गों से जानने की कोशिश करें। कि हम लोग देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी इस बार कूड़े का काफ़ी मुद्दा बना रखी है और कई लोगों से मैंने जानने की कोशिश करी तो इसके ऊपर उनके अपने अलग ही विचार है। आपका इसके ऊपर क्या विचार है कि आपको क्या लगता है कि इस बार आम आदमी पार्टी कूड़े का जो भी मुद्दा बना के लड़ रही है चुनाव, तो इस बार बहुमत लेकर आ पाएगी? हाँ, आम आदमी अब के बहुमत फुल लेकर आएगा और ये बीजेपी वाले घबरा रहे हैं और इन्होंने 1 साल इसी वजह से चुनाव टला दिए थे कि आम आदमी का दिल्ली में पूरा जोर था और हम जीत रहे हैं और अब भी एक तरफा चुनाव होगा आम आदमी का। एक तरफा चुनाव होगा? हाँ जी। और हमारा कैंडिडेट कृष्णा राघव, हमारी कैंडिडेट बहुत बढ़िया कैंडिडेट है और ईमानदार है, देशराज जी भी, और काम करने वाले हैं। 5 साल इन्होंने अपनी सेवा करी है ऑफिस में बैठ के और जीतने वाला कैंडिडेट हमारे क्षेत्र में नज़र भी नहीं आया। अच्छा, मैं बताना चाहता हूँ व्यूअर्स के देशराज राघव जी की धर्मपत्नी है कृष्णा राघव जी और इस बार वार्ड 116 का जो टिकट है वो एक महिला सीट है, तो उनकी धर्मपत्नी इस बार चुनाव लड़ रही है। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से आपने पिछले 5 साल बीजेपी के उम्मीदवार आपने देखे, वो कैंडिडेट चुनाव जीते हुए थे और एमसीडी के निगम पार्षद वो रहे हुए बीजेपी के उम्मीदवार थे, तो उनके काम में और पिछले 5 साल जो आपने देशराज राघव जी के जो निर्दलीय काम कार्यशैली जो देखा आपने, उसमें इन दोनों में कुछ आपको अंतर नज़र आया? अंतर बहुत नज़र आया। देशराज राघव ने 5 साल में इतने काम करे, जब निर्दलीय चुनाव लड़े कि इतना काम करा। पब्लिक आज भी उसी बेस पे यहाँ इतनी इकट्ठी है और इसी बेस पे अब कृष्णा राघव हमारा चुनाव जीतेगी कि 5 साल जो है हमारे बीजेपी का निगम पार्षद था, ये नज़र नहीं आया पब्लिक को, ना ही एक काम करा। और ये बहाने मारते हैं कि ये विधायक का काम है और ये निगम का काम है, करना इनको कुछ नहीं है, ये सिर्फ बदनामी करने का इनका काम है और काम कर नहीं सकती बीजेपी। अच्छा, जैसा आप ये विधायक और निगम पार्षद बता रहे हैं, ये तो खैर पूरे दिल्ली में ही ये मुद्दा चलता है कि ये उस अधिकारी का काम है या उस पदाधिकारी का काम है।
ये वाले जो बहाने थे, ये वाले बहाने क्या देसराज राघव जी के टाइम में आपको देखने को नहीं मिला था? ये जब निर्दलीय चुनाव लड़े, हाँ जी, हाँ जी। जब निर्दलीय चुनाव लड़े भाई साहब, उसमें दोनों पार्टी थुतकारी थी, बीजेपी भी और कांग्रेस भी। अच्छा। दोनों पार्टी को थुतकार के जब देसराज राघव निर्दलीय चुनाव लड़े थे, पब्लिक में काम कर रखे थे और पब्लिक में पहचान बना रखी है। उसके सब इस वार्ड के आदमी घर जैसे आदमी हैं। तो उन्होंने कभी देसराज राघव जी ने ये मुद्दा नहीं कहा कि हाँ जी मेरे पास फंड नहीं है या एमएलए का काम है, ऐसा कोई बहाना बनाया उन्होंने? नहीं, देसराज जी ने कभी बहाना नहीं बनाया। निर्दलीय होने के बाद भी और वार्ड से भी सबसे ज़्यादा काम करा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप लोग सब इकट्ठे होकर गए थे पीछे कूड़े का विरोध करने के लिए, जो मंदिर के सामने हमने देखा कि कूड़े का काफ़ी ढेर लगा हुआ था, हमने भी देखा। आप इस बार आपकी पार्टी कूड़े का ही मुद्दा बना के चुनाव लड़ रही है, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखो जी, कूड़ा एक ऐसी चीज़ है जो हर घर से निकलता है। आप भी देख रहे हो, गाजीपुर हो गया, बदरपुर बॉर्डर हो गया, कितना कूड़ा वहाँ पे इकट्ठा हो रहा है। इतने साल में कूड़े का निदान नहीं कर पाए। इस बार केजरीवाल जी ने भी वादा किया है कि मैं कूड़े का ढेर हटाऊंगा, तो ही मुझे अगली बार वोट देना। दिल्ली को स्वस्थ बनाएंगे और साफ़ सुथरा बनाएंगे तो केजरीवाल जी को वोट देना, ना देना तो नहीं देना। हमारे क्षेत्र के अंदर राजीव जी ने जो कूड़ेदान बनवाया, ज़बरदस्ती बनवाया था। राघव जी के नेतृत्व में हमने इस कूड़ेदान के प्रति बहुत ही विरोध किया था। मंदिर सामने है, हिंदू आस्था को ठेस पहुंच रही है। अब हम इस कूड़ेदान को हटाएंगे। पहले इन्होंने हमारे को कूड़ेदान हटाने के लिए रोक दिया, क्योंकि इनकी पार्टी में इनकी सरकार थी, इनकी ताकत थी, हमारी चलने नहीं दी। इनका डीसी था, उन्होंने बोला नहीं जी कूड़ेदान यही बनेगा और इतना हाईटेक कूड़ेदान बनाएंगे जिसमें आप बैठ के चाय पी सकते हैं, कॉफ़ी पी सकते हैं। आज मैं पूछता हूँ उस राजीव जी से कि आप चाय कॉफ़ी आके पी सकते हो? तो इसलिए हमने बहन कृष्णा राघव जी के नेतृत्व में कसम खाई है कि इस कूड़ेदान को हटाएंगे और क्षेत्र का विकास करेंगे। अच्छा जी, वो जो कूड़े का जो प्लाट है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, शायद आपकी जानकारी में होगा क्योंकि आप जनता के प्रतिनिधि, जनता के आप कार्यकर्ता, जनता के बीच में आप काफ़ी एक्टिव रहते हो। अच्छा, वो जो प्लाट है जिसके अंदर वो कूड़ेदान बना हो, तो वो प्लाट मैंने सुना कि किसी लाइब्रेरी के लिए अलॉट हुआ था। प्लाट जो है डीडीए के अंडर था। जब राघव जी निगम पार्षद जी थे, उन्होंने इस प्लाट को अपने एमसीडी के अंडर लेकर इसके 3 टुकड़े करवाए थे। एक हिस्सा इन्होंने दिल्ली जल बोर्ड को दे दिया था क्षेत्र के कार्य के लिए। एक एमसीडी के ऑफिस की एक ज़रूरत थी, क्योंकि एमसीडी के कर्मचारियों को बैठने के लिए जगह नहीं थी। उनको वहाँ पे कमरे बनवाए और कर्मचारियों को बैठने का स्थान दिया। एक जो तीसरा हिस्सा जो बचा था, उसमें हमारी जनता की डिमांड थी कि लाइब्रेरी बनाओ या बच्चों को कुछ खेलने की या कुछ ऐसे जो कि समाज में काम आए, तो लाइब्रेरी के लिए वो पास करवाया था। लेकिन उसके बाद फिर निगम पार्षद जी हट गए और टाइम ख़त्म हो गया था। राजीव जी जीत कर आ गए थे। उन्होंने ज़बरदस्ती से कूड़ेदान को बनवाया, क्योंकि उस कूड़ेदान में इनका अपना निजी कोई स्वार्थ हो सकता है, इसलिए उन्होंने उस कूड़ेदान को बनवाया और हमने उस कूड़ेदान को हटाने की कसम खाई। अच्छा, तो इस बार आप मानते हैं कि वार्ड बिंदापुर 116 से इस बार कृष्णा राघव जी पूरी बहुमत से जीतेंगी? देखो, राघव जी जो देसराज राघव हैं, वो एक अपने आप में एक ब्रांड है। 40 साल से वो क्षेत्र के, आप इसको ब्रांड मानते हैं इनको? बिल्कुल, 40 साल से वो शख्स जनता के बीच में जनता की सेवा कर रहा है। और कृष्णा राघव जी जो उनकी पत्नी इस बार प्रत्याशी बनेंगी आम आदमी पार्टी से, तब एक आदमी काम करता था, अब 2 आदमी करेंगे। नारी शक्ति है, नारी के लिए वो काम करेंगे, आदमी के लिए देसराज राघव जी काम करते हैं। वाकई राघव जी निस्वार्थ सेवा से काम करते हैं और ये काम वो जब कांग्रेस में थे तब से करते आ रहे हैं। लोग आज आम आदमी की वजह से नहीं जानते, देसराज राघव अपने आप में ब्रांड है। लोग उनको उनके नाम से वोट देते हैं। आपको पता होगा निर्दलीय वो जीत कर आए थे, तो आप ये समझ सकते हैं जो आदमी निर्दलीय क्षेत्र में जीत रहा है तो उसका नाम कितना होगा। अब रह गई कृष्णा राघव जी, आपको मैं बता दूं, वो अपने चाणक्य प्लेस पार्ट 1 में जो रहती हैं, वो वहाँ पे समाज के कार्य में कई सालों से जुड़ी हैं। नारी शक्ति के लिए, नारी विकास के लिए, गरीब बच्चों का विवाह के लिए, और भी जो गरीब स्वार्थ लोग हैं या किसी तरह के जो इसको मदद की है, उन्होंने मदद की है। पैसे से लेकर और भी हर तरह से जैसी मदद चाहती हैं समाज के अंदर उन्होंने कार्य करती रही हैं और वो बहुत बड़ी समाज सेवक हैं। ऐसा नहीं है कि आज वो उनको टिकट मिल रही है तो ही वो कर रही है, तो वो क्षेत्र में कार्य करती रहती है। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दिल्ली के चुनाव एमसीडी के शुरू हो चुके हैं और इस तरह के रुझान हम आपके सामने लाते रहेंगे।